वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण और आप सभी का स्वागत है मेरे डॉकर की सीरीज़ में। तो एग्जैक्टली आज हम देखने वाले हैं डॉकर की इमेजेस के बारे में। तो डॉकर की इमेजेस को किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम नया क्रिएट करते हैं, वो सभी कुछ हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेसिकली आज का एजेंडा है टॉपिक वाइज। तो देखें तो व्हाट इज़ अ डॉकर इमेज, सेकेंड है हाउ टू क्रिएट और कस्टमाइज द डॉकर इमेजेस, how to list available Docker image, how to pull या download Docker images, how to know deleted information about Docker images, how to get history of a Docker images, how to save or backup a Docker images, or how to restore a Docker images from a backup, or how to remove or delete Docker images. राइट। तो इस तरह की चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। एग्जैक्टली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूंगा डॉकर की इमेजेस के रिलेटेड। सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डॉकर इमेज। सो अगर डॉकर इमेज की मैं नॉर्मल डेफिनेशन देखूँ तो ये होती है कि डॉकर इमेजेस आर टेम्पलेट्स फॉर डॉकर कंटेनर्स। Single Docker images can be used to create multiple containers for different environment purposes, just example development, UAT, production. Docker images are very lightweighted, small in size, and fast to deploy the containers. It consists of different layers having unique image ID. तो डॉकर क्या होता है? डॉकर एक सिंपल एक टेम्पलेट होता है कंटेनर को क्रिएट करने के लिए। तो एक डॉकर इमेज के अंदर एक डॉकर इमेज को हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कंटेनर्स को बनाने के लिए, जैसे कि डेवलपमेंट के लिए, यूएटी के लिए, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए। हम हर इन्वायरमेंट के लिए एक ही इमेजेस से मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं। और डॉकर जो इमेज होती है वो बहुत ही लाइट वेट होती है, स्मॉल होती है साइज में, और डिप्लॉयमेंट इसमें फास्ट होता है। राइट। सो इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स हैविंग यूनिक इमेज आईडी। और डॉकर की अगर इमेज की मैं बात करूँ तो उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं और हर लेयर्स की अपनी एक यूनिक इमेज आईडी होती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। सो मैं इसकी फॉन्ट साइज पहले बढ़ा देता हूँ। राइट। तो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो करते हैं डॉकर इमेजेस। तो अगर मैं करता हूँ डॉकर इमेजेस तो मेरे पास ये सारी रिपोजिटरीज मेरे लोकली मशीन पर आ चुकी हैं। ये इसके टैग्स हैं, टैग्स यानी कि वर्जन, ये इसके इमेज आईडीज़ हैं, और ये हैं इसके क्रिएटेड यानी कि कब इसमें लास्ट चेंजेस हुए थे, वो चीज़ यहाँ से आपको दिख जाएगी। अगर आपको वर्जन देखना है तो आप डॉकर डैश वी करेंगे, आपको वर्जन दिख जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको वैसे प्रीवियसली वीडियोज़ में बताई हुई हैं। राइट। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ और करते हैं डॉकर इमेजेस। तो ये है हमारे पास मल्टीपल इमेजेस। अब डॉकर इमेज को पुल करना वो कैसे करते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपको कोई डॉकर की इमेज सर्च करनी है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप डॉकर के हब पे जाएंगे, डॉकर हब, एक सेकेंड। तो या तो आप डॉकर के हब के ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हैं या फिर अपने टर्मिनल से भी दे सकते हैं। तो डॉकर हब ओपन हो रहा है। ओके। सो डॉकर हब के लिए देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ये है। तो यहाँ से भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ से भी आप जहाँ पे सर्च करेंगे आपको उसके रिलेटेड सभी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेट से मैं करता हूँ पाइथन। तो मेरे पास देखिए पाइथन से रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो सभी कुछ दिखा रहा है। सेम चीज़ अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसने इस टाइप की मुझे देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाम स्टार्स का है, पाइथन है, ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, इसके बारे में इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एग्जैक्टली डेंगो इज़ अ फ्री वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, ये सब चीज़ें जो पाइथन से रिलेटेड है। अगर बात करें तो पाइथन में ही डेंगो होता है आपका, और भी चीज़ें सब। एग्जैक्टली ये डॉकर सेल पाइथन की अपनी अपनी इमेजेस हैं और सबका अपना अपना यूजेस होगा। मैं से कहता हूँ क्लियर। अगर डॉकर में किसी चीज़ को पुल करना है, यानी कि आपको डॉकर हब से किसी चीज़ को पुल करके अपने लोकल मशीन पर लाना है, तो डॉकर पुल और फिर उसके इमेज का नाम, और आप इसे क्लिक कर देंगे और आपका सारा ही चीज़ें ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम लोकली सेटअप। राइट। जैसे मान लीजिए मैं पाइथन कर देता हूँ इसको, तो देखिए क्या करेगा।
डॉकर पुल पाइथन यूजिंग डिफ़ॉल्ट टैग लेटेस्ट। तो मैंने यहाँ पे कोई टैग नहीं दिया, तो क्या बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, हमेशा लेटेस्ट टैग लेता है। तो देखिए ये मैंने कहा था ना आपसे कि जो डॉकर की इमेजेस होती हैं वो लेयर वाइज होती हैं। तो ये देखिए ये है इसके लेयर्स, पुलिंग, एफएस लेयर, डाउनलोडिंग, वेटिंग, ये सारी लेयर्स हैं। और ये इसकी हर डॉकर इमेज की यूनिक इमेज आईडी है, राइट। तो इस तरीके से ये डाउनलोड हो रहा है, इसको होने दे देते हैं। और मैं नया टर्मिनल खोल लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन मेरा वीक है, करेक्ट। सो मैंने यहाँ पे कर लिया डॉकर इमेजेस और पुल मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब होता है इंस्पेक्ट। तो मैं करता हूँ, पहले देता हूँ डॉकर इमेज। इंस्पेक्ट क्या होता है, तो अगर मैं जाता हूँ डॉकर के हब पर, अपने डॉकर के हब पर किसी भी चीज़ को मैं ओपन करता हूँ, देखिए इसके अंदर अगर आता हूँ इंस्पेक्ट, तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल जाती है कि वो क्या चीज़ है, कौन सा वर्जन है, क्या उसका होस्ट नेम है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। हर डॉकर इमेज के अंदर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए पोर्ट्स सब कुछ दिया हुआ है। सेम चीज़ को अगर मैं मुझे टर्मिनल से करना है तो मैं करता हूँ यहाँ पर डॉकर इंस्पेक्ट और फिर इमेज आईडी, और देखिए मुझे यहाँ से सेम चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल जाती है उसकी कि इमेज आईडी क्या है और उसका रेपो क्या है, हेलो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, पेरेंट कमिटिंग, कंटेनर कन्फिग, ये सब इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली यहाँ से आपको मिलती है इंस्पेक्ट करने पर। चाहे तो आप डॉकर के डैशबोर्ड से भी इसे देख सकते हैं। अब मेरे पास आता है डॉकर की हिस्ट्री इमेज आईडी से। तो डॉकर की किसी भी चीज़ की अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो सेम डॉकर हिस्ट्री, और ये रहा इसका किसी भी चीज़ का मैं इमेज आईडी दे लेता हूँ। तो ये देखिए इसकी इमेज आईडी से मुझे क्या मिल गया, इसकी हिस्ट्री कि इसमें कब आपकी इमेज आईडी में इस डॉकर की इमेज में कब कब क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब चीज़ें इसमें आपको दिखा रहा है, राइट। अब हम आते हैं आगे। डॉकर की मान लीजिए किसी इमेज को आपको बैकअप लेना हो या फिर उसे सेव करना हो, तो बैकअप लेना मीन्स उसकी एक कॉपी बना के रख लिया एग्जैक्टली। सो डॉकर इमेजेस करते हैं, डॉकर सेव। तो आप चाहें तो इसकी हेल्प फाइल ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसकी अगर हेल्प फाइल खोलता हूँ तो देखिए क्या है, सेव वन और मोर इमेजेस टू अ टार आर्चीव स्ट्रीम टू एसिडाउट बाय डिफ़ॉल्ट। ऑप्शन है डैश ओ और डबल डैश आउटपुट स्ट्रिंग राइट टू फाइल इंस्टेड ऑफ स्टाउट। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे यहाँ पर डॉकर सेव। अब आपको जहाँ भी सेव करना हो, लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे कर दिया और मैं कर रहा हूँ ये जावा की ये वाली फाइल, तो मैं एक पाथ दे देता हूँ जावा बैकअप, जावा बैकअप के नाम से दे देता हूँ। ये क्या दे रहा हूँ मैं, पाथ जहाँ पे मुझे सेव करना है, और फिर मैं यहाँ पे दे दूंगा इसकी इमेज आईडी। देखिए क्या हो गया, इसका ये बैकअप क्रिएट हो चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको, जावा बैकअप के नाम से मैंने बनाया है। तो देखिए ये देखिए डेस्कटॉप पे मेरे जावा बैकअप के नाम से ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। चाहे तो इसे भी हम ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। तो इसके जो भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट देखिए इसकी राइट हो चुकी है, करेक्ट। सो अब हम वापस आते हैं डॉकर के ऊपर टर्मिनल पे। एक सेकेंड, हाँ राइट। तो मैं वापस आता हूँ अपने इस पे। अब मान लीजिए मुझे इसी का लेना है बैकअप। तो बैकअप लेने के लिए आप सिंपल डॉकर लोड आई फॉर इंटरेक्टिव, इसकी मैं आपको हेल्प फाइल दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। तो आई मीन्स क्या, इनपुट स्ट्रिंग, और क्यू फॉर क्वाइट। इनपुट स्ट्रिंग रीड फॉर टार्च आर्चिव फाइल इंस्टेड ऑफ एसटीडीएन, और सप्रेस अ लोड आउटपुट। तो मैं सिंपल आई यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, डॉकर लोड आई, और इसका जो पाथ होता है वो, तो पाथ क्या है, डेस्कटॉप अंडरस्कोर जावा बैकअप, जावा अंडरस्कोर बैकअप। तो ये क्या करेगा, आप जहाँ से बैकअप हो गया वहाँ से उसने उठा के वापस मेरे लोकल पे सेटअप कर दिया। तो देखिए क्या है, लोडेड इमेज आईडी, तो ये है इसकी इमेज आईडी।
अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इमेज आईडी जो बेसिकली मेरे पास पहले से पड़ी थी रिपोजिटरी में, उसकी इमेज आईडी और ये इमेज आईडी बहुत बड़ी है। तो एग्जैक्टली इसके जो पहले के 12 लेटर्स हैं, ये एग्जैक्टली आपकी इमेज आईडी। तो देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये है इसकी इमेज आईडी। तो मैं वापस इसको कंफर्म करने के लिए आपको दिखा देता हूँ, मैं इसे कॉपी कर देता हूँ कहीं पर, ठीक है, ये इमेज आईडी। और फिर मैं वापस से इसे रन करता हूँ डॉकर इमेजेस। तो देखिए क्या बन गया मेरे पास 7B9। तो 7B9 देखते हैं, देखिए ये ठीक है। तो Python 2.0 को मैंने कॉपी किया था और ये देखिए इस टाइप से मेरा यहाँ पर ये बन गया है। और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कोई टैग नहीं दिया था, तो इस टैग को इसने लेटेस्ट टैग लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो लेटेस्ट टैग ही लेगा अगर आपने कोई टैग नहीं दिया तो, करेक्ट। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए RMI कमांड हम यूज़ करते हैं। लेट्स से कि मुझे कोई भी चीज़ रिमूव करना है, तो मैंने किया मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ रिमूव। ओके, यूज़ कर रहा है, तो मैं इसको फोर्स रिमूव करने के लिए RMI F डाल के मैं इसको फोर्स रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए आप डॉकर RMI यूज़ करेंगे। अगर वो किसी चीज़ को अगर वो इमेज आईडी कहीं यूज़ हो रही होगी तो वो उसे रिमूव नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको उसे स्टॉप करना होगा और देन आप रिमूव कर सकते हैं, या फिर -F लगाएंगे तो आपका फोर्स रिमूव हो जाएगा। तो अगर मैं करता हूँ यूज़र्स, देखिए मेरे पास वो आईडी रिमूव हो चुकी है। अब लेट्स से कि मुझे किसी का नाम चेंज करना है, तो वो भी हम यहाँ पे बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो नाम चेंज करने के लिए डॉकर टैग ओल्ड नेम क्या है, हेलो है। अब इसका टैग लेटेस्ट से तो कुछ टैग नहीं दिया हुआ, आप चाहें तो दे सकते हैं। तो मैंने ओल्ड नेम और फिर न्यू नेम दे देते हैं हम डेमो वर्जन 1.0। तो करता हूँ, देखिए अब क्या होगा, इसका नाम चेंज हो गया है, डेमो 1.0 और इसकी इमेज आईडी सेम है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो डॉकर टैग इमेज नेम और इमेज आईडी का वर्जन, ठीक है। तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं और नाम चेंजेस कर सकते हैं आप किसी में। अगर किसी में आपको नाम नहीं दिया हुआ है तो डॉकर टैग और फिर उसका नेम, जो भी नेम देना है, और उसका जो वर्जन देना है आपको, उस टाइप से उसका आप नाम दे सकते हैं, करेक्ट। और इसकी इमेज आईडी और फिर आपका डॉकर टैग इमेज आईडी और फिर नाम। इमेज आईडी लेट्स से इसका ये दिस इज इमेज आईडी, और उसका अगर नाम आपको चेंज करना है तो नाम, और उसके बाद जो उसका वर्जन है वो। तो इस टाइप से आप उसे यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। सो अब हमारे पास है डॉकर RMI ये कमांड। सो बेसिकली डॉकर, अगर मुझे सारी ही फाइल्स को रिमूव करना हो, जितने भी मेरे पास लोकली सेटअप हैं, तो उसके लिए मैं करता हूँ डॉकर इमेजेस -a -k और -q। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जितनी भी लोकली सेटअप है इमेजेस, वो सारी इमेजेस वो ऑटोमेटिकली सब के सब रिमूव हो जाएगी। तो मैं इसे इंटर नहीं प्रेस करके दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मैं डिलीट हो जाए। लेकिन अगर आप इसे इंटर करते हैं तो आपकी लोकल जितनी भी सेटअप हैं फाइल्स, वो सभी रिमूव हो जाएंगी, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा डॉकर की इमेजेस को लेकर। ये सारे कमांड जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सभी बहुत यूज़फुल है। और एग्जैक्टली अगर आप डॉकर इमेजेस में काम करेंगे तो ये इन सभी से ही आपको काम पड़ेगा। और अगर आप किसी के बारे में और रेफरेंस चाहते हैं तो उसकी हेल्प फाइल हमेशा आप देख लें। जैसे मान लीजिए मैं लोड करता हूँ, लोड -हेल्प, तो यहाँ से उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके जो ऑप्शंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और तो एक बार आप प्रैक्टिस करें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स भी आए और आपको क्वेश्चंस भी आए। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस कुछ भी आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। आपको दोनों ऑप्शन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा कमांड इस पर आएगी।
तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार डाउनलोड करें प्रॉपर तरीके से सब कुछ इमेजेस वगैरह, और उसको रिमूव करें, डिलीट करें, नाम चेंज करें, उसका हिस्ट्री देखें, उसकी बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप देखें यहाँ पर। करेक्ट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। और अगर चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक करना और मुझे फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।